नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आप सभी का कि जो 2 डिग्री बच्चे लिए हुए हैं एक साथ में, वो बहुत भ्रमित हैं और YouTube पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बच्चों को सलाह दे रहे हैं कि भाई ये काम कर लो तो बच जाओगे, ऐसा करोगे तो बच जाओगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करिए, विश्वास कीजिए, आप जेल सच में चले जाएंगे, अपने कैरियर से हाथ धो बैठेंगे। हम आज पूरा क्लियर करने वाले हैं कि किस तरह से आपका जो डिग्री है, रेगुलर है, प्राइवेट है, डिस्टेंस से है, कैसे डिग्री ली है, तमाम डिग्रियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सा चीज आपके लिए सेफ रहेगा, कौन से डिग्री मान्य रहेगी, कौन सा डिग्री मान्य नहीं रहेगी, तमाम चीजों के बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। विश्वास करिए, जो भी मैं बताने वाला हूं, जो फैक्ट है वही बताऊंगा। हम आपकी दिल की बात नहीं करेंगे, जो नियम है, जो कानून है, उसका हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं, मैं देखा हूं कि वो अपने तरीके का थॉट दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे बता रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे भविष्य में आपको कोई परेशानी हो जाए। तो आइए चर्चा करते हैं कि दिक्कत क्या है। जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि भाई, रेलवे ने क्या किया है कि जो बच्चा एएलपी का फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है, चाहे रेलवे आरआरबी के थ्रू कोई भी फॉर्म है, अब एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं, आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, सबका फॉर्म भर सकते हैं। अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपका डेटा रेलवे के पास चला गया एक बार, तो चाहे वो एएलपी का फॉर्म हो, चाहे टेक्नीशियन का फॉर्म हो, चाहे सीआरपीएफ का हो, या अभी जो फिलहाल एनटीपीसी का है, या जूनियर इंजीनियर का पद हो, सबके लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर है। मतलब क्वालिफिकेशन भी आपका वहां पे जा रहा है, क्वालिफिकेशन भी रेलवे के पास पहुंच चुका है। अब जब फॉर्म आप भरेंगे तो उसके पास सारा डेटा है। अब इसी डेटा की वजह से डर यह बना हुआ है कि कहीं रेलवे अगर जांच किया तो आपकी जो रेगुलर डिग्री, 2 डिग्री एक साथ हो गई है, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। इसी का समाधान बताने के लिए, इसी का उपाय बताने के लिए, या फॉर्म भरे या नहीं भरे, ये तमाम चीजों की जानकारी के लिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारा अपडेट, ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक आपको जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए, बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एएलपी का फॉर्म भरे हैं और सीबीटी 1 एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसके लिए इजी वे कोचिंग की तरफ से मात्र 99 रुपीज का प्रैक्टिस सेट लाया गया, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। फुल लेंथ टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ है, और इसका आंसर की के साथ में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा सोल्यूशन के साथ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा, आपकी तैयारी हो गई है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई की है, तो एक बार प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी मजा आएगा कि सच में जो क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया गया है, एकदम बिल्कुल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगा और बहुत अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। तो एक बार इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद, ये इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद रेलवे में जाएंगे आप, तो रेलवे में सबसे टॉप पे ही ये आपका कोर्स दिखाई देगा, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपीज फी है, ज्यादा नहीं है। अब देखिए, यहां पर 3-4 कंडीशन बताएंगे। पहला रेगुलर डिग्री, दूसरा रेगुलर प्लस प्राइवेट डिग्री, और तीसरा रेगुलर प्लस डिस्टेंस डिग्री के बारे में बताएंगे। और इसके बाद हम बताएंगे अपना कंक्लूजन की हम क्या आपको बताएं, मतलब मेरे तरफ से क्या आपको सलाह दी जाती है। तो ये तीनों चीजों के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर डिग्री के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ ऑथेंटिक नहीं है। आप अपना सेशन को लिख लीजिएगा। पहला है कि मतलब रेगुलर से, क्योंकि आईटीआई रेगुलर ही होता है, ये डिस्टेंस से नहीं होता है। आईटीआई के अलावा अगर आप ग्रेजुएशन डिस्टेंस से कर सकते हैं, तमाम डिग्री डिस्टेंस से मिल जाती है, ठीक है ना। तो अभी हम फिलहाल बात करें कि आपका जो डिग्री हो रेगुलर है, आईटीआई भी रेगुलर है और आपका ग्रेजुएशन भी रेगुलर है, ठीक है ना, दोनों रेगुलर से किए हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो सेशन चलता है, जुलाई टू जुलाई चलता है, ठीक है ना, जुलाई टू जुलाई चलता है। मतलब लगभग सारे यूनिवर्सिटी का सेशन है, जुलाई अगस्त सेशन रहता है। तो अगर आपने आईटीआई 2016 में क्या किया था, एडमिशन लिया था, और ये 2 वर्षीय, मान लेते कि 2 वर्ष का ये आईटीआई है, ठीक है ना, 2 वर्षीय ये कोर्स है, 1 वर्ष का भी होता है, 2 साल का भी होता है, हम 2 साल मान के चल रहे हैं। 2 साल वाले कोर्स में आपने एडमिशन लिया आईटीआई में, इलेक्ट्रीशियन फिटर जो भी है उसमें, और आपका सेशन था 2016 से 18, ठीक है ना। अब 18 में आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन 18 में मान लीजिए कि जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कभी भी कंप्लीट हुआ,
डजेंट मैटर, लेकिन सेशन था 16 से 18। और आपका ग्रेजुएशन का जो सेशन है 18 से 21 है। अब ये इसमें एडमिशन अगस्त में भी हो सकता है सितंबर में हुआ होगा, हो सकता है अक्टूबर में हुआ होगा, कभी भी एडमिशन हुआ है। और इसका रिजल्ट भी आईटीआई का हो सकता है अगस्त में आए, जुलाई में आए, सितंबर में, कभी भी आए। तो अगर आप का सेशन में कोई मिसमैच नहीं है, मतलब 18 में आपने आईटीआई कंप्लीट किया जो सेशन है जुलाई में, और 18 में ही आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ग्रेजुएशन आपका होता है 12th बेस पे, और आपका जो आईटीआई होता है 10th बेस पे, ठीक है ना। तो आपने 10th बेस पे आईटीआई किया है, और इस दौरान आप कुछ नहीं कर रहे थे, केवल आईटीआई कर रहे थे। जब आईटीआई का सेशन 18 आ गया, आपका पढ़ाई खत्म हो गया, एग्जाम होने वाला था, या एग्जाम आपने दे दिया, या रिजल्ट आने वाला है, या बाद में रिजल्ट आया, लेकिन जुलाई के बाद आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये दोनों अलग हो गया, सेशन अलग है, दोनों का एंट्री क्वालिफिकेशन भी अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि सर मेरा क्या हुआ है कि सेशन तो मेरा 16-18 था, 16 से 18 2 साल का आईटीआई हुआ, ठीक है ना, 2 वर्ष का हमने आईटीआई किया, और एग्जाम मेरा हुआ था 18 में, लेकिन रिजल्ट जो आया वो आया 2020 में या 2019 में रिजल्ट आया, और मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया 2018 में ही, और रिजल्ट आईटीआई का 2020 या 19 में आया, तो क्या मेरा डिग्री मान्य होगा? बिल्कुल 100% आपकी डिग्री मान्य होगी, कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम मान्य है, ठीक है ना, एकदम मान्य है। क्योंकि एग्जाम से मतलब नहीं होता है, एग्जाम अलग बात है, किसी कारण का वजह रुक गया या रिजल्ट में देरी हुआ तो वो अलग चीज है, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन होता है ना वो 12th पे होता है, और आईटीआई 10th पे होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। आपका एडमिशन हो सकता है कि आपने, क्योंकि आपने 12th किया है तो एडमिशन लेके आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, इसका रिजल्ट पेंडिंग में था, सेशन लेट हो गया, क्या करें हम, सेशन तो आपने कंप्लीट कर लिया, काम खत्म। तो कोई दिक्कत नहीं, 100% मान है, रिजल्ट से कोई मतलब वास्ता नहीं है, सेशन से मतलब है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से कि भाई रेगुलर डिग्री में अगर इस तरह का कंडीशन आ रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से फॉर्म को डालिए, ठीक है। अब कुछ बच्चों का समस्या ये है कि भाई हमने रेगुलर के साथ प्राइवेट डिग्री लिया, हमने रेगुलर से तो आईटीआई किया है, क्योंकि आईटीआई प्राइवेट से नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग नहीं किए होंगे। आईटीआई भी प्राइवेट से हो सकता है, मतलब डायरेक्ट आईटीआई का फॉर्म डालिए और आप डिग्री ले लीजिए। जो बच्चे के पास एक्सपीरियंस होता है वो भी आईटीआई प्राइवेट से कर सकता है, लेकिन फिलहाल हम बात करें कि आपने आईटीआई जो किया है वो रेगुलर से किया है, ठीक है ना, आपने रेगुलर से आईटीआई किया, और जो ग्रेजुएशन था वो प्राइवेट से किया है, और इस दौरान आपका सेशन भी मैच कर रहा है। 2016-18 में आपने आईटीआई किया, ये 2 वर्षीय कोर्स था आईटीआई का अपना, इलेक्ट्रीशियन फिटर में से कोई एक, और 16 में आईटीआई आप कर रहे थे, लेकिन 17 से 20 वाले सेशन में आपने प्राइवेट से आपने क्या किया, ग्रेजुएशन के लिए। प्राइवेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कहीं एडमिशन नहीं लिए थे, किसी कॉलेज से डायरेक्ट आपने फॉर्म भरा, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम का, और आप डिग्री ले लिए। जैसे मैट्रिक का होता है ना, मैट्रिक में किसी स्कूल से नाम नहीं है, डायरेक्ट हम कोई स्कूल में गए और हमने बोला कि सर हम डायरेक्ट हम मैट्रिक का एग्जाम डायरेक्ट देना चाहते हैं, हमें परमिशन दीजिए। तो उस स्कूल का प्रिंसिपल क्या करता है, परमिशन देता है कि ठीक है आपको हम फॉर्म भर देते हैं, अलाउ करते हैं कि आप मैट्रिक का एग्जाम दे सकते हैं। तो ना रेगुलर होता है वो, ना डिस्टेंस होता है, वो प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट डिग्री इसी को हम बोल रहे हैं कि आपने डायरेक्ट बीच में इस सेशन में आपने प्राइवेट डिग्री ले लिया, किससे, ग्रेजुएशन का। तो क्या ये मान्य है? तो कहा जाता ये है कि भाई ये तो रेगुलर का डिग्री का मतलब कि रेगुलर हम क्लास कर रहे हैं, लैब कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी नियम है उसके तहत हमने आईटीआई किया है, और ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मुझे वास्ता था नहीं, हम डायरेक्ट एग्जाम दिए हैं, तो ये भी मान्य होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिला मुझे जिसके बारे में स्पष्ट रूप से हम बता सके। लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है कि अगर ये प्राइवेट से है, मतलब डायरेक्ट आप कॉलेज में एग्जाम दे दिए हैं, इससे पहले कोई डिस्टेंस मोड या रेगुलर से अटेंडेंस वगैरह नहीं चल रहा है, मतलब ऐसा कोई एडमिशन नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम देकर आपने डिग्री लिया है, तो ये भी मान्य हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि प्राइवेट डिग्री है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि ग्रेजुएशन प्राइवेट से किए हैं, सेशन भी मैच है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर डिग्री है ही नहीं, इसमें आपने रेगुलर क्लास ही नहीं किया है, तो फिर कोई चिंता वाली बात भी नहीं है इसमें। और आईटीआई आपने रेगुलर से किया है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक कंडीशन और आता है कि रेगुलर से आपने आईटीआई किया, आईटीआई आपने रेगुलर से किया, लेकिन
जो आपका ग्रेजुएशन है ना वो आपका डिस्टेंस मोड से है, और इसका सेशन है दोनों का मैच कर रहा है। ये 16-18 सेशन है 2 वर्ष का, और 16 से 18 के दौरान जब आप आईटीआई कर रहे थे तो 17 में भी आपने ग्रेजुएशन के डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले लिया। क्या ये मान होगा? तो यहाँ पर भाई डाउट वाला कंडीशन है। कंडीशन यूजीसी जो होता है ये बोलता है कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक और कंडीशन आता है कि जो डिस्टेंस से आपने जो कोर्स कर रहा है, जैसे ग्रेजुएशन आपने डिस्टेंस से किया है, तो आप इसमें इवनिंग मोड ले सकते हैं। इवनिंग मोड ले लीजिए कि भाई इवनिंग टाइम में हम थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे और इसका अपना काम कर रहे थे, हमें इससे इसका कोई प्रभाव इस पे नहीं हुआ, क्योंकि डिस्टेंस में भी एक इवनिंग कोर्स होता है, एक डे कोर्स होता है, 2-3 तरह के कोर्स चला जाते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन इवनिंग कोर्स वाले में है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप कॉलेज तो नहीं गए हैं, नॉन अटेंडिंग है, लेकिन पढ़ाई आप कर रहे हैं। कॉलेज नहीं गए हैं लेकिन पढ़ाई तो कर रहे हैं, तो आप दो दो चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा अभी तक कोई रूल नहीं है। अगर ये चीज को ये जो डिस्टेंस वाला मोड है, अगर रेलवे चाहेगा तो यहाँ पे आपका क्लेम कर सकता है कि भाई आप डिस्टेंस से किए हैं, नॉन अटेंडिंग था, लेकिन आपका तो रेगुलर ही कोर्स हुआ, मतलब आप उस दौरान आप आईटीआई के साथ ये क्यों कर लिए, नहीं करना चाहिए था, आपका मैच कर रहा है, यहाँ पे क्लेम हो सकता है। और जब क्लेम होगा तो फिर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं रहेगी इसका आप काउंटर कर पाएंगे। काउंटर करने का एक ही उपाय है कि आप बोलेंगे हम डिस्टेंस मोड के इवनिंग वाले बैच को ज्वाइन किए थे, अपना इवनिंग में क्लास करते थे, हमको कोई दिक्कत ही नहीं था, अपना हम कर रहे थे। अगर इस तरह का कंडीशन है तो ये मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है इवनिंग मॉर्निंग, तो फिर आपका क्या हुआ कि यहाँ पे रेलवे की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है जो फ्यूचर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 3 चीजें मैंने बताया कि एक तो रेगुलर डिग्री में सेशन का जो समस्या था वो खत्म हो गया आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे रेगुलर डिग्री है ये और ये भी रेगुलर है लेकिन सेशन मैच कर रहा है तो भाई फॉर्म नहीं भरना है, काम खत्म, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये इसका भी सेशन अगर 2016 से आपका 2019 हो जाएगा तो 16 से यहाँ भी 16 मैच कर रहा है, दोनों रेगुलर डिग्री है, तो ये तो किसी कंडीशन में नहीं भर सकते हैं, खत्म हो जाएगा कहानी। तो ये समझ गए रेगुलर वाला केस, जिसमें रिजल्ट के बारे में और सेशन के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे भाई प्राइवेट से तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस मोड वाला कंडीशन है तो यहाँ भी इवनिंग क्लासेस होती है, मॉर्निंग क्लासेस होती है। आप कौन से क्लास में है, अगर इवनिंग क्लासेस में है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही कर रहे हैं तो हो सकता है रेलवे आप पे ब्लेम कर सके, लेकिन बहुत ज्यादा खतरा की बात नहीं है, चल सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वहां के जो अधिकारी है, वहां का बोर्ड है, वो क्या आपको मान्य करेगा। कुछ बच्चों का लॉजिक ये है कि भाई अगर आप एएलपी का फॉर्म भरे हैं, टेक्नीशियन का भरे हैं, सब फॉर्म भरे, एनटीपीसी का भी भर दीजिए, भले सेशन मैच कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर दीजिए, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा उसमें जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दीजिएगा। वो लोग चेक नहीं करता है, ऐसा कई यूट्यूबर बोल रहे हैं और कई बच्चे कमेंट भी किए हैं। तो बाबू चेक तो नहीं करता, लेकिन कर देगा चेक तो क्या करोगे, कर देगा चेक तो। और यही नहीं, एक खतरा और होता है, मान लीजिए नौकरी मिल गया, ठीक है, नहीं चेक किया नौकरी मिल गया, जब भी कभी प्रमोशन होता है पूरी डिग्री फिर से जांच की जाती है, फिर से वो जांच करेगा। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि रेलवे या कोई भी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है वो बाकायदा लेटर लिखता है, किसको, कॉलेज को, कि भाई इनका जांच किया जाए कि इनके साथ और भी कोई डिग्रियां है कि नहीं है। और आजकल जो का जमाना है जो बहुत एडवांस हो चुका है, आधार कार्ड का मतलब है कि आपके हर चीजें पारदर्शी है। डीजीटी जो डिजी लॉकर है, जो डिजिटल लॉकर है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। गवर्नमेंट जब भी चाहेगा जब भी जांच कर सकता है, तो खतरों से नहीं खेलना। आज से पहले चलता था, लोग करते थे, अब करना खतरे की घंटी है। आप नहीं होता है कि आप बैल मुझे मार, आप निमंत्रण दे रहे हैं अपने खतरों का, और ये फ्रॉड का केस बनता है। और फ्रॉड के केस में आपका जेल होता है तो बेल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ और हम जाकर बेल ले लिए, ऐसा नहीं होगा, जेल जाना ही पड़ जाएगा, नौकरी चली जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि आपने तो गलती किया है कि भाई 2 डिग्री एक साथ ले लिया है, 2 रेगुलर डिग्री एक साथ ले लिया है, तो समस्या आपके लिए खड़ा होगा। और आप इसको सही करने का प्रयास करेंगे तो आप अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाएंगे, जब बोर्ड के सामने जाएंगे, आपका तर्क जो है ना वो खत्म कर दिया जाएगा, उसको कोई सुनने वाला नहीं होगा, और वहां पे चिल्लाते रह जाइएगा, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए यूट्यूबरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो नियम कानून है
उसको पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए। नोटिफिकेशन में बहुत जगह ऐसा लिखा होगा कि भाई 2 रेगुलर डिग्री ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी का रूल्स पढ़ लीजिए। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया है उसका बायोलॉज को पढ़िए, उसके प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ है, मान्य है नहीं मान्य। यूजीसी के वेबसाइट पर जाइए, एआईसीटी के वेबसाइट पर जाइए, वहां पर पढ़िए क्या नियम है। आपके कहने सोचने से तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए ऐसा गलती ना करें। क्या है कि एएलपी में सीटों की संख्या कम नहीं है, टेक्नीशियन में बहुत सारे सीट है, आपका मतलब तमाम जितने भी भर्ती हैं बहुत ज्यादा सीट है। आप यहां भी ध्यान लगाएंगे, बढ़िया से फोकस करेंगे तो नौकरी आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने एलपी का फॉर्म भरा है तो पहले जो भरा है उसी पर टारगेट करिए। क्यों बेवजह फंसने वाला काम कर रहे हैं? अगर आपको फंसना है तो भाई वेलकम है, आप करिए, बाकी आपकी मर्जी। हमें जो था बता दिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख रहा था जहां पे इसमें कंफ्यूजन किया गया था। हम आपका कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं और आप अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे जरूर। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।